अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम अपना जो है वो लेक्चर नंबर 17 उसका आगाज़ करेंगे। लेक्चर नंबर 17 में हम 16 में हम पढ़ रहे थे सबक नवाब मोहसिन मुल्क, जो हमने जो है वो पेज नंबर 17 लास्ट पैराग्राफ उससे पहले जो है वो उससे पहले तक पढ़ा था। यहाँ से इसका आगाज़ करते हैं। लिखा हुआ है डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक के हवाले से, जिनको बाबा उर्दू भी कहते हैं। हमारा ये सबक जो है नवाब मोहसिन मुल्क के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से, उनकी खूबियों के हवाले से, उनके काम के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उनकी शख्सियत को निखारने में उनका काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तकरीर के वक्त मुंह से फूल जड़ते थे। पहली जो लाइन इस सबक की कि वजाहत रोब और ख़ूबसूरती को कहते हैं, जहानत, खुश बयानी और फ्याजी। ज़हीन भी थे, खुश बयान भी थे कि जब बोलते थे तो बड़े खूबसूरत लगते थे, वो अल्फाज बड़े खूबसूरत अदा करते थे। ये सिलसिला वो कहते हैं तकरीर के वक्त मुंह से फूल जड़ते थे कि जब वो तकरीर करते थे और बड़े खूबसूरत अल्फाज का चुनाव करते थे। आवाज़ में शरीनी और दिलकशी थी। आवाज़ में शरीनी, मिठास के लोगों के कानों में रस घोल देते थे। अक्सर लोग जो इनसे मिलने या किसी मामले में गुफ्तगू करने आते तो इनकी जहानत और लियाकत के कायल हो जाते, मोतरफ हो जाते, मान जाते। लियाकत होता काबिलियत, कि इतना ज़हीन और फ़तीन आदमी जो है। इनकी खुश बयानी ऐसी थी कि अक्सर औकात मुखालिफ भी मान जाते थे, कि मुखालिफ भी इनकी बातों से जो है वो अपने आप को ये समझते थे कि वाकई ये बंदा यार बड़ा ज़हीन और फ़तीन है, ये बड़ा खुश कलाम बंदा है, इसकी बातों में बड़ी खूबसूरती है, अल्फाज में बड़ी खूबसूरती है, अखलाक में बड़ी खूबसूरती है। ये इनके मुखालिफ भी जो है वो मान जाते थे। दक्कन में रहते रहते और बाद अमराज की वजह से भी वो शदीद मौसम को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ऐसे ज़माने में वो मुंबई चले आते। बदरुद्दीन तैयब जी, ये एक नाम आया है जी। बदरुद्दीन तैयब जी सर सैयद के मिशन और अलीगढ़ कॉलेज के बहुत मुखालिफ थे, कि सर सैयद के मिशन और अलीगढ़ कॉलेज के मुखालिफ कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। इसको अंडरलाइन करें। एक दिन नवाब साहब ने बदरुद्दीन तैयब जी के सामने एक ऐसी फसी होता है शीरी कलाम होना, फसाहत, बलागत और पुरदर्द तकरीर की कि दोनों आप दीदा हो गए। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी भी और नवाब साहब भी आप दीदा हो गए, आंखों में आंसू आ जाना। और थोड़ी सी देर में इनकी दरीना मुखालफत को, दरीना था पुरानी मुखालफत को हमदर्दी से बदल दिया और एक गिरां कदर अतिया कॉलेज के लिए इनसे वसूल कर लिया। गिरां कदर होता है कीमती, अतिया होता है तोहफा, कि जो बंदा कॉलेज और सर सैयद के मिशन के ख़िलाफ़ था, नवाब साहब ने उनके सामने ऐसी पुरदर्द तकरीर की कि वो बंदा आपकी शख्सियत का मोतरफ हो गया, कायल हो गया। यहाँ तक कि वो बंदा जो दुश्मन था, मुखालिफ था, उसके हाथों जो है वो बहुत बड़ा अतिया जो है वो कॉलेज के लिए वसूल किया। बम्बई में ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ। ये कॉन्फ्रेंस, इसमें जो है वो मुसलमानों की तालीमी बहबूद के लिए काम किया जाता था। तो इसके सदर भी बदरुद्दीन तैयब जी हुए, कि ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर कौन मुकर्रर हुए? बदरुद्दीन तैयब जी। बड़े बड़े जलसों में जब मामला बिगड़ने लगता और ये अंदेशा पैदा हो जाता, ये डर होता कि कहीं जलसा दरम बरम ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, तो उस वक्त नवाब साहब की खुश बयानी, फसाहत और ज़राफ़त हंसी मजाक, जादू का काम कर जाती थी। और मुनग़्ज़, नाराज़, मुकद्दर, नाखुश चेहरे बशाश और शगुफ्ता हो जाते थे, कि जब मामला जो है वो जलसे में बिगड़ने लगता तो जो है वो किसको जो है वो स्टेज पे बुला लिया जाता? नवाब मोहसिन मुल्क को। वो अपनी जो है वो फसाहत, बलागत, खुश बयानी और आला ज़रफ़ी के तहत जो है, और ज़राफ़त ये हंसी मजाक को कहते हैं, कि आप बातें भी करते रहें, बातें सुनाते रहें, उसमें कोई चुटकुला सुना दें, कोई लतीफ़ा सुना दें, कोई ऐसी बात कि लोगों के दिल जो है वो खुश हो जाए,
और वो दोबारा आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएं, ऐसी खूबी जो है नवाब मोहसिन मुल्क में शामिल थी, उनकी शख्सियत में शामिल थी। उनकी बातों और तकरीरों में ज़राफ़त की चाशनी, चाशनी होता है मिठास, बड़ा मज़ा देती थी। बातों में ज़राफ़त कभी कभी शोखी की हद तक पहुँच जाती थी, शोखियत शरारत। दूसरों से काम लेने का इन्हें बहुत अच्छा सलीका था। वो कुछ ऐसे मेहर अमेज़ मोहब्बत भरे तरीके से कहते कि इस तरह हिम्मत अफजाई करते थे कि लोग खुशी खुशी उनका काम करते थे। अपने मुलाजमों और मातहतों से भी इनका सलूक ऐसा था कि वो इनकी फरमाइश की तामील होता है मुकम्मल करना या हुक्म बजा लाना, ऐसी तनदेही से और शौक़ से करते थे जैसे इनका कोई ज़ाती काम हो, और वक्त पर जान लड़ा देते थे। आदमी के पहचानने में उन्हें ख़ास मलका था महारत। थोड़ी सी मुलाकात और बातचीत में आदमी को पूरी तरह भांप लेते थे। उनके मिलने वाले बुरे और भले हर किस्म के आदमी थे। दुनिया नेकों के लिए नहीं, इनमें बदों का भी हिस्सा है। दुनिया में सारे नेक नहीं होते, दुनिया में सारे बद नहीं होते, लेकिन ये दुनिया मजमुआ के नेकों और बदों दोनों का जो है वो मजमुआ दुनिया है। और शायद दुनिया की बहुत कुछ रौनक इन्हीं के दम से है, और दोनों से काम लेते थे। यानी कि कोई बंदा भी ऐसा नहीं था, कोई जिस तरह का भी हो, नवाब साहब काम करें और वो बंदा काम ना करे, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसको इस कदर मोहब्बत और प्यार और खुलूस से कहते थे कि वो बंदा समझता था कि ये मेरा अपना काम है। वो बंदा जो है वो पूरी तनदेही से काम करता था। नवाब साहब को मुताले का बहुत शौक़ था। अखबारात और उर्दू, फ़ारसी, अरबी की किताबें बराबर पढ़ते रहते थे। अंग्रेज़ी के अखबारात और मज़ामीन भी पढ़वा कर सुनते थे। जैसा कि पहले बयान हुआ है कि नवाब साहब को अंग्रेज़ी नहीं आती थी, वो अंग्रेज़ी पढ़वा के सुनते थे या उसको तर्जमा करवा के उर्दू में जो है वो पढ़ते थे। उनके मिलने वाले अखबारात और मज़ामीन भी पढ़वा कर सुनते। अंग्रेज़ी की ऐसी किताबें जो इनके मजाज की होती थीं उनका तर्जमा कराकर पढ़ते और बहस करते थे। इनके कुतुब खाने में फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी की आला दर्जे की किताबें थीं। इसको अंडरलाइन करें जी। इनके कुतुब खाने में कैसी किताबें थीं? फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी। सर सैयद की वफ़ात के करीब ज़माने ही में उर्दू की मुखालफत का आगाज़ हो गया था। अगरचा सर सैयद की हालत इस वक्त नाजुक थी, तो भी इस जवां हिम्मत बुढ़े ने इसके मुतालिक लिखा पढ़ी शुरू कर दी थी। मोहसिन मुल्क के ज़माने में मुखालफत ने और ज़ोर पकड़ा। उर्दू की हफाजत और हमायत के लिए एक अंजुमन कायम की गई, जिसका एक अजीम शान जलसा लखनऊ में हुआ। इसमें नवाब मोहसिन मुल्क ने बड़ी ज़बरदस्त और पुरजोश तकरीर की, जिसका लोगों पर बड़ा असर हुआ और जोश की एक लहर फैल गई। नवाब मोहसिन मुल्क इसी शाहराह पर गामजन रहे। शाहराह होता बड़ी सड़क, जिसकी दाग बेल सर सैयद डाल गए थे। दाग बेल होता है बुनियाद, जिसका आगाज़ सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो कर गए थे। सैयद के बाद मोहसिन मुल्क ने उनके काम को जिस तरह संभाला, निभाया और बढ़ाया, ये उन्हीं का काम था। इनके बाद कोई इनकी यादगार बनाए या ना बनाए, मोहसिन मुल्क का काम उनकी सबसे बड़ी यादगार है। चंद हम असर, ये सबक जो है वो किस किताब से लिया गया है? डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक की चंद हम असर से। इसको भी याद रखना है। फिर हमारे पास आ जाए खुलासे पे। खुलासा जो है इस सबक का कि आप हर पैराग्राफ को जो है इस कदर जो है अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज में पढ़े, समझ के पढ़ें कि आप में क्योंकि हर पैराग्राफ में कोई ना कोई खूबी जो है वो बयान की गई है। उस खूबी को लेके आपने वन बाय वन जो है उसको डिस्कस करना है, और आप ये पैराग्राफ खुलासा आपका तकरीबन जो है वो 2.25-2.5 सफ़े का जो है वो बनेगा नवाब मोहसिन मुल्क के हवाले से, कि नवाब साहब में खूबियाँ कौन सी रखी गई थीं। पारस पत्थर की हैसियत भी थी, जौहर काबिल भी थे, सियासतदान भी थे, सियासतदानी के हवाले से भी जानते थे। फिर जो है मिस्र का बजट जो है वो इन्होंने बनाया। फिर हैदराबाद में जब वो रुखसत होने लगे तो वहाँ पे लोगों का ठट बन गया। फिर इसके बाद जो है वो मज़हब के हवाले से जो है वो बात होती है कि लोग जो है वो मज़हब के साथ जो है वाहिद ज़रिया मज़हब था जिसके साथ वो जुड़े हुए थे। तालीमी जो है वो और माशरती कोशिशें मुसलमानों के लिए की गई।
फिर आता है उसके बाद के नवाब मोहसिन मुल्क जो है वो बड़ी पुरजोश तकरीर करते थे, जिससे जो है वो उनके मुंह से जो है वो फूल झड़ते थे और शीरीं और दिलकशी इनकी जो है वो तकरीर में पाई जाती थी। बदरुद्दीन साहब से मुलाकात हुई। फिर जो है उसमें कि आप लोगों से काम जो है वो लेने का बड़ा अच्छा सलीका आता था, जिस कदर जो है जिस अंदाज से लोगों को कहते, हौसला अफजाई भी करते और लोग ख़ुद जो है अपना काम समझ के उस काम को सर अंजाम देते। फिर नवाब साहब को जो है वो आदमी पहचानने में बड़ी मलका हासिल थी। नवाब साहब की जो है वो मुताले का शौक़, सर सैयद की वफ़ात और नवाब साहब जो सर सैयद जिसकी बुनियाद डाल गए थे, उसी शाहराह पर नवाब मोहसिन मुल्क जो है वो चले कि जिन्होंने जो है इस कदर कारनामे सर अंजाम दिए। कहते हैं कि कोई दूसरा उनकी यादगार बनाए या ना बनाए, या उनको याद रखे या ना रखे, नवाब साहब का काम ही उनकी सबसे बड़ी यादगार है। बहुत शुक्रिया अज़ीज़ तलबा। हमारा लेसन नंबर 3 लेक्चर नंबर 17 एहतताम पज़ीर हुआ। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में बहुत जल्द हाज़िर होंगे। इसके वहाँ जो है कि सबसे पहली चीज़ बेटा कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, इसका ख़ुलासा तैयार करना है, इसकी तशरीह के हवाले से ये सवाल, क्योंकि आपको पता है कि 5 नंबर के MCQs आते हैं असबाक में से, 15 नंबर का आपका जो है वो सियाक़ो सबाक का पोर्शन और 10 नंबर का ख़ुलासा। तो इसके लिए आपने मुकम्मल इसको तैयार करना है। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुश रहें, शाद रहें, आबाद